नमस्कार जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, कहते हैं जब कोई दास्तान बताने वाले ना हो तो प्रकृति स्वयं ही अपनी कहानी कहने लगती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही इस क्षेत्र में हो रहा है। अभी जिस जगह पे मैं हूँ वो अनगढ़ा के हेसल पंचायत की जगह है। हिरन पिछड़ा इस जगह को बोलते हैं। यह जो पत्थर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, या कोई मामूली पत्थर नहीं है। दूर दूर से लोग इस पत्थर को देखने आते हैं और इसके पीछे की जो कहानी है उसे सुनते हैं, जो काफी रोमांचक है। मैं सबसे पहले आपको वो निशान दिखाना चाहूंगी जो इस पत्थर पर अपनी कहानी कह रहे हैं। आप मेरे साथ आइए। यह जो निशान आप नीचे देख रहे हैं, एक लंबी सी ये कहते हैं एक डंडे की निशान है। आप थोड़ा आगे आ जाइए। यह जो पाँव की जो आपको जो फीट नजर आ रहे हैं, जो पंजे नजर आ रहे हैं, ये यहाँ के लोगों के मान्यता के अनुसार ये हिरन के पंजे हैं। और ये जो लंबी सी लकीर आपको दिख रही है, ये सांप के चलने के निशान है। अब मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताती हूँ कि कई सालों पहले यह जो पत्थर जब काफी गीला हुआ करता था, तभी एक हिरन का पीछा एक सांप कर रहा था, जिसे देखकर बगल के खेत में काम कर रहे किसान को रहा नहीं गया और उन्होंने अपने डंडा फेंककर उस हिरन की जान बचाने की कोशिश की। और प्रकृति की खूबसूरती देखिए, वो तीनों निशान आज तक इतने साल पुराने होने के बावजूद भी अपनी कहानी कह रहे हैं। लेकिन इस पत्थर की जिस तरह से मान्यता आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा है, वहीं कहीं ना कहीं इस पंचायत के लोगों द्वारा, विभाग बोलिए, उनकी लापरवाही से यह जगह उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पा रही है। इसकी वजह एक है कि आप यहाँ पे देखिए, हाई टेंशन तार, यहाँ पे बिजली की तार एकदम बगल से गुजर रही है, जो सीधे सीधे जान के जोखिम को न्योता दे रही है। अगर मैं यहाँ से एक कदम आगे जाऊँ तो शायद मैं इस बिजली के चपेट में आ जाऊँ और अपनी जान भी गंवा सकती हूँ। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि बिजली विभाग इतनी क्लोज ये तार को यहाँ से अभी तक क्यों पास होने दिया गया है। इसकी सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा लोगों को यहाँ पे मुहैया कराना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। इस पत्थर की मान्यता बताने के लिए हम आए थे, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा भी एक सवाल खड़ा कर रहा, जो कहीं ना कहीं इन निशानों की जो दास्तान है उसे दबा दे रहे हैं, या फिर बोलिए उसे धुंधला करते हुए नजर आ रही है। इस पत्थर की बहुत मान्यता है। हिरन पिछड़ा इस जगह का नाम है। लोग दूर दराज से इन निशानों को देखते हैं और इनके पीछे की दास्तान सुनते हैं। हमारे जो समाज सेवी मुस्तफ़ा अंसारी जी हैं, वो इस क्षेत्र के जाने माने समाजकर्ता के साथ साथ जानकार भी हैं, जिनसे हम जुड़ेंगे और इसके पीछे की और भी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक बार मैं कोशिश करूंगी कि अपने कैमरे के माध्यम से एक बार पूरा दृश्य आप देखिए कि ये जगह बहुत खाली है। पहाड़ों से, छोटे छोटे पत्थरों से, घास, यहाँ हाथियों का भी आना जाना है। तार जिस तरह से लटकते नजर आ रहे हैं, हाथियों पर भी एक खतरा है। तो कहीं ना कहीं यह खूबसूरती को नष्ट करती हुई ये बिजली की तारें हैं। लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस पत्थर को वह मान्यता मिलनी चाहिए जो यह डिजर्व करता है। चलिए हम मुस्तफ़ा अंसारी जी से जुड़ते हैं और भी गांव के गणमान्य लोगों से जुड़ के उस दास्तान को समझने की कोशिश करते हैं। सर, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, काफ़ी ऐतिहासिक पत्थर है यहाँ पे। जिस तरह के निशान इस पत्थर पे हैं, लोगों का ध्यान इस ओर जा नहीं रहा, लेकिन क्या कुछ रहस्य है इसके पीछे, कहानी है या क्या है, थोड़ा हमें और हमारे चैनल को आप बता दीजिए। देखिए, ये रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर अनगढ़ा ब्लॉक के अंदर आता है। और जिस पत्थर पर अभी हम लोग खड़ा है, हमारे पूर्वज बताते थे और हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये उस ज़माने की ये घटना है जब ये पत्थर जो बिल्कुल गीला था। और गीला होने की वजह से पूर्वज लोग बताते हैं कि एक हिरन जो था, वो एक सांप उसको पीछा किया था, दौड़ाया था काटने के लिए। तो इसी बगल में एक किसान जो है हल जोत रहा था, वो जब देखा कि हिरन को पीछा किया गया है, तो वो डंटा से जो है वो फेंक करके वो सांप को मारने का प्रयास किए थे। और इसी वजह से आप देखिएगा बगल में यहाँ पर हिरन का भी पंजा का निशान है, डंटे का भी है और सांप का भी है। ये रांची जिला से करीब 20 किलोमीटर तो है यार, ये हेसल पर पंचायत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। कुछ लोग भी वो आते हैं देखने के लिए, कुछ गांव के ग्रामीण भी आते हैं और जो है ये जो है
बगल में जंगल है, इधर से भी हाथी का भी बराबर जो है आना जाना होता ही रहता है। ये देख रहे हैं बगल में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल एकदम बिजली का तार बिल्कुल सटा हुआ है। अगर बिजली विभाग अगर इस लापरवाही में अगर इसी तरह तार रह गया तो किसी दिन रात को देखिएगा कोई न कोई हाथी इसमें मारा जाएगा, या फिर जो चरवाहा लोग हैं वो आते हैं बैल उल चराने के लिए, तो इसी जगह इसी पत्थर में जो है बैठते भी हैं। किसी दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए जो देहात इलाका है उन इलाका में बिल्कुल जो है बिजली का तार बिल्कुल ज़मीन में झूल रहा है। तो बिजली विभाग वालों को, इन लोगों को जो है ये होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि कहाँ कहाँ तार जो है बिल्कुल झूल रहा है, कहाँ ज़मीन से नीचे सट रहा है, ये सब देखने की ज़रूरत है। बगल में बड़े बड़े कॉलेज खुल गया है, यहाँ पर जो और भी बहुत सारे संस्थाएं खुल गई है, लेकिन पता नहीं बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इस तरह का जो तार जो है झूल रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो किसी न किसी दिन देखिए कोई ना कोई अप्रिय घटना घटेगा, फिर गांव के लोग जो है एग्रेसिव हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, फिर रोड जाम करने का मसला आ जाता है, बहुत तरह की बात आ जाती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बिजली विभाग को कहना चाहता हूँ कि आप जो है हेसल पंचायत के अंतर्गत एक हिरन पिछड़ा जो जगह है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वो आएँ और आकर के यहाँ जो तार बिल्कुल सटा है उसको देखें, और देख करके जो है हमेशा के लिए इसका निराकरण करें, नहीं तो किसी न किसी दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है।